तो स्तोश्चुनश्चु क्या कहता है कि सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और च वर्ग हो जाता है। कब? जब शकार और च वर्ग का योग हो तो यहाँ पे बना हुआ है रामस सेते। तो यहाँ पे रामस सेते, यहाँ पे रामस शब्द था, रामस यानी दंत्य सकार था, और दंत्य सकार के आगे यहाँ पर तालव्य सकार आ रहा था। इस तालव्य सकार के योग होने की वजह से यहाँ पे जो दंत्य सकार था, रामस जो था, उस रामस की जगह पे रामस बन गया, अर्थात उस सकार की जगह पे तालव्य सकार आ जाता तो क्या बन जाएगा? रामस सेते। ऐसे ही रामस चिनोती बन जाएगा। ऐसे ही सच्चित, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है रामस सेते या सच्चित। यहाँ पर सत प्लस में चित था, यहाँ पे सत क्या है? तवर्ग आ रहा है अंत में, और तवर्ग के तुरंत बाद में क्या आ रहा है? चवर्ग का योग हो रहा है। ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो पहले सत लिखा जाएगा, उसके बाद चित लिखा जाएगा। तो सत क्या है? तवर्ग है, और तय के तुरंत बाद में चवर्ग का योग हो रहा है। तो चवर्ग के योग होने की वजह से तकार की जगह पे चवर्ग आदेश हो जाता है। ऊपर हमने देखा था। तो तवर्ग का पहला अक्षर त है और चवर्ग का पहला अक्षर च है, इसलिए तय की जगह क्या बन जाएगा? च आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सच्चित हो जाएगा। ऐसे ही सारंगिन जय, इस टाइप से बन जाएंगे। तो रामश्चेते, रामश्चिनोति, सच्चित और सारंगिन जय है, ये सारे कौन सी संधि के उदाहरण हैं? सचुत्व संधि के उदाहरण हैं, और स्तोश्चुनाश्चु सूत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। आगे दूसरा सूत्र है शात। शात सूत्र कैसा है? कह रहा है स्तुत्व निषेध सूत्र। ये कुछ विशेष कंडीशन दिखाएगा कि यहाँ पर ऐसा योग होने के बाद भी, मतलब कहीं शकार का या कहीं च वर्ग का योग हो जाता है, उसके बाद भी निषेध कर सकते हैं। तो सात क्या अर्थ है? सकार से परे त वर्ग के स्थान में स्तुत्व नहीं होता है। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे शकार तो है और शकार के परे तकार भी है, दोनों का योग भी हो रहा है, बदल जाना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं बदल पाता है। तो इसके क्या उदाहरण बन जाएंगे? विष्ण है, प्रश्न है, ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। तो यहाँ पर सचुत्व निषेध सूत्र है। आगे सूत्र है स्टुनाष्टुः। ये कौन सा सूत्र है? प्लुत विधायक सूत्र है। ये कह रहे सकार और तवर्ग के स्थान पे शकार और टवर्ग के योग होने से शकार और टवर्ग आदेश हो जाता है। देखो बिल्कुल सेम पीछे वाला सूत्र है। उसमें क्या था? उसमें ये था कि सकार और तवर्ग का योग होने से सकार की जगह पे तालव्य शकार और तवर्ग की जगह पे चवर्ग हो रहा था। और इसमें क्या है? सकार की जगह पे मूर्धन्य सकार हो रहा है और तवर्ग की जगह पे टवर्ग आदेश हो जाता है। थोड़ा सा अंतर है, वहाँ तवर्ग की जगह पे चवर्ग हो रहा था, यहाँ पे तवर्ग की जगह पे टवर्ग हो रहा है, और वहाँ पे सकार की जगह पे तालव्य सकार किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? इस दंत्य सकार की जगह पे अगर बाद में टवर्ग और तवर्ग का योग मिल जाता है तो इस सकार की जगह पे मूर्धन्य सकार आ जाता है। तो क्या था? रामस षष्ठ है, ऐसा बना हुआ है। अगर खोलेंगे तो क्या बनता है? रामस, दूसरा सकार बनता है, दंत्य सकार आता है, रामस प्लस में षष्ठ है, ऐसा हमारे पास मौजूद है स्थिति। तो रामस का अंतिम जो सकार है उसके तुरंत बाद में शकार का योग हो रहा है, और सकार का योग होने की वजह से पूर्व जो दंत्य सकार है उसकी जगह भी मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रामस षष्ठ बन जाएगा। ऐसे ही रामष्टीकते, यहाँ पर भी जो शकार मूर्धन्य फिलहाल जो दिखाया गया है वो सकार, अगर हम इसको संधि को अलग अलग करते हैं इस शब्द को, तो क्या बनता है? रामस प्लस में टीकते, ऐसे हमारे पास मौजूद स्थिति है। तो यहाँ पे रामस के अंदर जो दंत्य सकार है उसके तुरंत बाद टवर्ग का योग हो रहा है, और टवर्ग के योग होने की वजह से इस दंत्य सकार को क्या कर देंगे? मूर्धन्य सकार बना देंगे। तो बन जाएगा रामष्टीकते। ऐसे ही पेष्टा, ऐसे ही तट्टिका, ऐसे ही चक्रिन ढोक से इत्यादि शब्द सारे सिद्ध हो जाते हैं। आगे सूत्र है न पदांत टोरनाम। ये स्तुत्व निषेध सूत्र है। देखो एक स्तुत्व का निषेध सूत्र आया था शात, उसी तरीके से ये भी कहता है कि कुछ कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जहाँ पर स्तुत्व का योग तो होगा, हम मतलब अगर स्थिति देखेंगे तो हम तवर्ग की जगह टवर्ग भी कर सकते हैं और सकार की जगह हम मूर्धन्य शकार भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं। तो कह रहे पदांत टवर्ग से परे,
सबसे पहली स्थिति क्या है कि सबसे पहले पद के अंत में टवर्ग हो और उसके परे नाम भिन्न शब्द से, नाम से अलग कोई शब्द होना चाहिए। मतलब टवर्ग के बाद में नाम आता हो तो हो जाएगा, लेकिन अगर नाम से भिन्न कोई शब्द आता है तो उस सकार और तवर्ग के स्थान में ष्टुत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे षट संतः या षटते, यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, षट एक पद हो गया, पद के अंत में टवर्ग आ रहा है, लेकिन टवर्ग के बाद में कोई नाम शब्द नहीं है, किसी भी प्रकार का नाम नहीं है। तो नाम न होने की वजह से नाम से भिन्न संतः शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ये वैसे का वैसा रह जाएगा, यानी यहाँ पे ष्टुत्व का निषेध हो जाएगा। तो क्या बन जाता है, षट संतः या षटते, वैसे के वैसे रह जाएंगे। आगे एक वार्तिक आता है, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। ये कह रहा है ष्टुत्व निषेध प्रतिप्रस्व वार्तिक, ये भी ष्टुत्व का निषेध करता है। ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहे नाम, नवति और नगरी शब्द को छोड़ करके, अगर पदांत के बाद में नाम आ रहा हो, नवति शब्द आ रहा हो, नगरी शब्द आ रहा हो, इन शब्दों को छोड़ करके अन्यत्र ष्टुत्व का निषेध कहना चाहिए। ऊपर वाला सूत्र क्या कह रहा था कि नाम हो वहाँ भी ष्टुत्व हो जाता है। तो अब ये क्या कह रहे, मतलब ऊपर वाले में निषेध किया था कि नाम इत्यादि से भिन्न शब्द होने चाहिए तभी वो होगा, और ये क्या स्पेशल गिना रहे हैं कि अगर नाम हो, अगर पद के आगे नवति शब्द आ जाए या नगरी शब्द आ जाए, इनमें तो ष्टुत्व हो जाता है, लेकिन बाकी इनको छोड़ करके कहीं ष्टुत्व नहीं कहना चाहिए, यानी ष्टुत्व का निषेध करना चाहिए, तो इनमें ही ष्टुत्व होगा। जैसे षट प्लस में नाम था, षट क्या था, अंतिम अक्षर ट था, ट का मतलब तवर्ग का नकार, वो सॉरी षट पद है, पद के आगे क्या आ रहा है, पदांत के आगे नाम शब्द आ रहा है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में देखें तो षट अणवति, मतलब बाद में बना है, जा करके पहले देखेंगे तो षट और नवति बनता है। ऐसे ही षट प्लस में नगरीय बनता है। इस प्रकार से पहले स्थिति थी। तो यहाँ पे इस वार्तिक ने क्या कहा कि अगर नाम, नवति और नगरी ये तीनों शब्द आ जाएंगे तो ष्टुत्व का मतलब विधान हो जाएगा। तो ष्टुत्व का विधान होते ही षट प्लस में नाम था, ष्टुत्व होते ही क्षण नाम बन जाएगा। ऐसे ही षट प्लस में नवति शब्द था, नवति होने की वजह से यहाँ पर ष्टुत्व का विधान होकर के क्षण नवति बन जाएगा। ऐसे ही षट प्लस में नगर्य है, ऐसा था, नगरी शब्द बाद में था, इसी की वजह से यहाँ पे षट और नगरी के बीच में ष्टुत्व संधि हो करके क्या बन जाएगा, क्षण नगर्य बन जाएगा। केवल मात्र इन तीन ही शब्दों में होगा, नाम आ जाए, नवति आ जाए और नगरी आ जाए, इन ही शब्दों में ष्टुत्व संधि हो जाती है, बाकी अन्यत्र नहीं होनी चाहिए या निषेध कहा जाता है। आगे सूत्र क्या कह रहा है, तोषि, ये भी ष्टुत्व का निषेध करता है। ये कहाँ निषेध करता है, इसकी अलग कंडीशन है। ये कह रहे हैं अगर तवर्ग को शकार परे रहते हुए ष्टुत्व नहीं होगा। इनका क्या कहना है कि पहले तवर्ग हो और उसके तुरंत बाद अगर मूर्धन्य शकार आ जाता है तो ष्टुत्व नहीं होगा, बाकी कोई शकार आ जाए या कुछ आ जाए तो ष्टुत्व हो जाएगा। लेकिन अगर तवर्ग पढ़ा जा रहा है, तवर्ग यानी पद के अंत में त, थ, द, ध, न, अगर ये पांचों अक्षर पढ़े जा रहे हैं और अगर उसके बाद में हम मूर्धन्य शकार भी पढ़ रहे हैं, अगले पद का पूर्व पद हम शकार पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ष्टुत्व का कोई विधान नहीं होगा। उदाहरण में क्या दिया, सन प्लस में षष्ठ है, तो अगर देखा जाए तो सन एक पद है और पद के अंतिम जो अक्षर है वो नकार है, और नकार देखा जाए तो तवर्ग में आता है, और तवर्ग के तुरंत बाद हमने शकार को पढ़ लिया, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ष्टुत्व संधि का नियम नहीं होगा। ये वैसे का वैसे प्रकृति भाव में रह जाएगा, यानी शन षष्ठ है का सन षष्ठ ही रह जाएगा। आपसे पूछ लिया, आगे सूत्र है झलाम जशोन्ते। काफी बार पढ़ा होगा आपने झलाम जशोन्ते। ये सूत्र क्या है, जश विधायक सूत्र है। जस के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो जब गढ़ दस, पांच ही अक्षर आते हैं, प्रत्याहार आपने पढ़े ही होंगे। जश प्रत्याहार के अंतर्गत जब गढ़ के जैसे लेकर के गढ़ दस पूरा ही यही सूत्र आएगा एक। तो ये कह रहे पदांत में झलों के स्थान में जस आदेश होता है। देखा जाए तो झल बहुत सारे होते हैं, क्योंकि झबैया के झ से ले करके और हल्के ल तक सारे अक्षर आ जाते हैं, झबैया, गढ़ धस, जब गढ़ दस इत्यादि सारे अक्षर आ जाते हैं।
तो ये कह रहे हैं अगर पद के अंत में हम कहीं भी झलों को पढ़ लेते हैं तो उस झल के स्थान पे जस आदेश हो जाता है। जैसे हम वागीशः संधि बनाते हैं, वागीशः को अलग अलग करेंगे तो क्या बनता है, वाक प्लस में ईशः, ऐसा शब्द बनता है, वाक प्लस में ईशः। तो यहाँ पे क जो पद है, वाक एक पूरा पद शब्द है और पद का अंतिम अक्षर है वो क है। और अगर क देखा जाए तो झलों के अंतर्गत आता है, क्योंकि झल पढ़ते हैं तब हम ख फ छ ठ थ च ट त उ क प य क सूत्र भी पढ़ते हैं। तो उस क की वजह से यहाँ पे वाक जो है वो अंतिम अक्षर कौन सा है, झल है। और ये भी यही कह रहे हैं कि पद के अंत में झल हो उसके स्थान पे जस आदेश होता है। तो यहाँ पे क किस वर्ग का सूत्र है, क जो है वो कवर्ग का पहला अक्षर है। और जब अगर 10 इन पांचों अक्षरों में देखें तो ज ब ग ड द, इन पांचों अक्षरों में ग ही एक ऐसा है जो कवर्ग का है, इसलिए इस क की जगह पे क्या बन जाएगा, ग हो जाएगा और मिल करके बन जाएगा वागीशः। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला सूत्र है यरोनुनासिके अनुनासिको वा। ये कह रहा है अनुनासिक विधि सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, ये भी अनुनासिक करता है। तो ये क्या कह रहा है, कह रहे पद के अंत में यर के स्थान में अनुनासिक परे होने पर अनुनासिक विकल्प से हो जाता है। अगर शर्त देखी जाए तो क्या है, पद का जो अंतिम अक्षर है वो यर के अंतर्गत होना चाहिए। यर अगर देखेंगे तो हम हय वरट के य से ले करके श श सर इसके र तक सारे के सारे अक्षर आ जाएंगे। मतलब केवल मात्र हकार को छोड़ करके बाकी जितने भी व्यंजन हैं वो यर के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वरों को छोड़ करके और हल को छोड़ करके बाकी जितने भी व्यंजन हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पद के अंत में कोई भी यर कहा गया हो और उस यर के तुरंत बाद में कोई अनुनासिक आया हो। अब आप अनुनासिक भी जानते हैं, यम गण नम, ये पांचों अनुनासिक होते हैं। तो उनका क्या कहना, कोई भी व्यंजन हो है को छोड़ करके और उसके तुरंत बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आ रहा हो तो अनुनासिक के परे दूसरा अनुनासिक विकल्प से हो जाता है। विकल्प से यानी एक दो संधियां बनती हैं, एक अनुनासिक सहित संधि बनती है और एक अनुनासिक रहित संधि बनती है। तो एक बार तो क्या बन जाएगा, एतन्न मुरारी बन जाएगा और एक बार क्या बन जाएगा, एतद मुरारी ही बन जाएगा। अब ये दो कैसे बने हैं, शब्द था पूरा तो देखेंगे तो क्या अलग अलग करेंगे तो बनता है एतद प्लस में मुरारी, एतद प्लस में मुरारी। तो यहाँ पे एतद पद के अंत में द आ रहा है और अगर द देखा जाए तो यर के अंतर्गत द आता है। तो यहाँ पे पद का अंत कौन सा हो गया, यर हो गया। और यर के तुरंत बाद में मुरारी, मुरारी में सबसे पहला जो अक्षर मैं है वो किस में आता है, पंचम अक्षर में, यानी अनुनासिक के अंतर्गत आता है। तो दोनों शर्त पूरी हो रही हैं। मतलब यर के तुरंत बाद में अनुनासिक आता हो तो उस पूर्व वाले को क्या हो जाता, अनुनासिक, यही कहना चाहते थे। तो यहाँ पर एतद जो शब्द है वो यर में आ रहा है द, और उसके तुरंत बाद मुरारी जो शब्द है वो अनुनासिक में आ रहा है। तो इस अनुनासिक से परे यानी जो मैं नामक अनुनासिक है उससे पूर्व में ही इस द को भी क्या हो जाता है, मैं, या मतलब इसी वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाएगा। तो द किस वर्ग का है, त वर्ग का है और त वर्ग का अंतिम अक्षर देखा जाए तो न है। तो न भी क्या हो जाता है, अनुनासिक ही होता है। तो अनुनासिक से परे अनुनासिक होगा तो क्या बन जाएगा, एतन्न मुरारी हो जाएगा, अर्थात द की जगह पे न हो जाएगा तो एतन्न मुरारी बन जाएगा। और अगर विकल्प से ना करें तो वैसे का वैसा रह जाएगा, एतद मुरारी। तो दोनों ही सही हैं, एतन्न मुरारी अनुनासिक में बनता है और एतद मुरारी विकल्प से बन जाता है, जो जैसा है प्रकृति भाव में वैसे का वैसा रह जाता है। तो ये कौन सा सूत्र करता है, यरोनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र स्वयं कह रहा और सूत्र में हम पढ़ रहे हैं कि यरह मतलब यर के तुरंत बाद में अनुनासिके अनुनासिक होने पर अनुनासिक से पूर्व में उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। तो यहाँ पे द था, द का अनुनासिक अगर देखा जाए तो न होता है, तो न ही हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एतन्न मुरारी बन जाएगा। तो अनुनासिक विधि सूत्र है। जब हम नहीं बनाएंगे ये तो क्या रह जाएगा, वैसे का वैसा रह जाएगा, एतद मुरारी हो जाएगा। अब आगे वार्तिक, वार्तिक क्या कह रहा है, कर प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये है नित्य अनुनासिक विधि वार्तिक, वार्तिक है ये कह रहे अनुनासिक आदि प्रत्यय हो तो, प्रत्यय परे हो तो
मतलब कोई भी शब्द है अगर उससे परे अनुनासिक कोई प्रत्यय आ रहा हो तो पदांत यर होने के साथ साथ उसको नित्य अनुनासिक आदेश हो जाता है। तो अगर देखा जाए चिन्मयम बना हुआ है यहाँ पे, तो चिन्मयम सीधा सीधा क्या है, चित्त प्लस में मयम था, ऐसी स्थिति थी, चित्त प्लस में मयम। तो यहाँ पे चित्त जो शब्द है उसके अंत में तकार आ रहा है, और तकार कैसा है, यर है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत गिना गया है, और उसके तुरंत बाद में मय प्रत्यय लगाया हुआ है। तो मय प्रत्यय कैसा है, अनुनासिक है, क्योंकि मैं जो है वो अनुनासिक के अंतर्गत आता है। तो इसको नित्य अर्थात ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में विकल्प से था, और यहाँ पे क्या है, नित्य ही ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो तकार का अंतिम अक्षर नकार होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, चिन्मयम बन जाएगा। इसका कोई दूसरा रूप नहीं बनेगा, आपको दे देंगे वहाँ पे नेट में कि चित्तमयम भी है, तो आप ये याद न रखना कि एतन्न मुरारी और एतद मुरारी दोनों बनते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, चिन्मयम जो शब्द बना है वो वार्तिक को लेकर के बना हो, और वार्तिक क्या कह रहा है, अगर यर अंत में हो उसके तुरंत बाद में अगर प्रत्यय ऐसा हो कि वो अनुनासिक वाला प्रत्यय हो, तो उसके पूर्व में जो अनुनासिक होगा वो नित्य होगा, अर्थात कोई विकल्प से नहीं होगा, इसलिए एक ही बनेगा, चिन्मयम। अगला सूत्र है तोरली। तोरली सूत्र क्या करता है, परसवर्ण आदेश सूत्र है, मतलब पहला जो अक्षर है उसको बिल्कुल बाद वाले जैसा ही हो जाता है, परसवर्ण, क्योंकि एक पद होता है वो पूर्व होता है और दूसरे पद को हम पर कहते हैं, तो पर वाला पूर्व का रूप ग्रहण करता है, तो परसवर्ण आदेश हो जाता है। इसमें तोरली क्या कह रहा तवर्ग के स्थान पे लकार परे होने पर सवर्ण आदेश हो जाता है। देखो सबसे पहले क्या था, तवर्ग होना चाहिए, संधि में दो पद होते हैं, तो पूर्व पद कौन सा होना चाहिए, तवर्ग अंत वाला होना चाहिए, त थ द ध न, मतलब पहले अंत में कोई भी तवर्ग इन पांचों अक्षरों में से आना चाहिए, और उसके तुरंत बाद लकार आना चाहिए। वहाँ पर क्या हो जाता है, तवर्ग के स्थान पे बाद वाला जो लकार है वो ही पूर्व वाले का वैसा रूप ग्रहण कर लेता है। तो क्या होया यहाँ पर, तत् प्लस में लय है, संधि के देखेंगे अगर स्थिति तो कैसी बनती है, तत् प्लस में लय है, तो तत् यहाँ पे क्या है, तवर्ग का अंतिम अक्षर त आया हुआ है, और उसके तुरंत बाद में लय से पूर्व ल आया हुआ है, तो यहाँ पे त की जगह क्या हो जाएगा, बाद वाले ल का जैसा ही हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तल लय है, तो त की जगह भी ल ही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सूत्र काम कर रहा है, तोरली, और पर सवर्ण आदेश हो रहा है यहाँ पे, तो पर सवर्ण आदेश। ऐसे ही विद्वान प्लस में लिखति, विद्वान प्लस में लिखति, यहाँ पे विद्वान जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर न है, और न किसके अंतर्गत आता है, तवर्ग के अंतर्गत आता है, और तवर्ग के तुरंत बाद में लिखति का ल आ रहा है, तो यहाँ पे ल ही न, जो न है वो भी ल का रूप ग्रहण कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, विद्वान लिखति। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि विद्वान लिखति शब्द शुद्ध है या विद्वान लिखति शब्द शुद्ध है, तो देखे जाने में तो हम सीधा सीधा यही लगाएंगे कि विद्वान लिखति सही है, लेकिन तोरली सूत्र के अगर विधान के अनुसार देखा जाए तो विद्वान लिखति शब्द सही होगा। ठीक है, तो तल्लय और विद्वान लिखति दोनों में पर सवर्ण आदेश हुआ है तोरली सूत्र से। आगे सूत्र क्या है, अगला सूत्र कह रहा उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, ये सूत्र है पूर्व सवर्ण विधि सूत्र है, जैसे ऊपर वाला पर सवर्ण था और यहाँ पे कैसा है, पूर्व सवर्ण है। इसकी काफ़ी लंबी प्रक्रिया चलेगी, तो आप इसके उदाहरण ही याद कर लेना। ये कह रहे हैं उद उपसर्ग से परे, पहली बात तो उत उपसर्ग होना चाहिए, उसके तुरंत बाद में या तो स्था धातु हो या स्तंभ धातु हो, तो उनके स्थान पे पूर्व सवर्ण पूर्व वर्ण वाला सवर्ण आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, उत्थानम और उत्थम्भनम। उत्थानम जो है वो उत उपसर्ग और स्था धातु से बना है, और उत्थम्भनम जो है वो कैसे बना है, उत उपसर्ग और स्तंभन धातु से बनता है। तस्माद्वितीय तरह से एक परिभाषा सूत्र है, आदेह परस्य भी एक परिभाषा सूत्र है। झरो झरी सवर्णे, ये झलोप विधि सूत्र है, याद रखना, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि झरो झरी सवर्णे कौन सा सूत्र है, तो ये लोप करता है, किसका, झ का लोप करता है। कैसे, हल से परे झर का लोप हो जाए, पहले हल होना चाहिए, उसके तुरंत बाद में अगर झर प्रत्याहार से कोई भी शब्द आया हो तो उसका लोप हो जाता है। आगे खरीचा सूत्र है, खरीचा सूत्र क्या करता है, चरत्व विधि